घर का सरबराह अगर फ़ौत हो जाए तो उसके बाद वरासत जो है वो खुलती है। और जब वरासत खुलती है तो हर फ़र्द की ये कोशिश होती है कि मरने वाले की जायदाद में से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मिल जाए। लेकिन जो कानूनी तकाज़े हैं, जो शरई तकाज़े हैं, वो बाज़ लोग पूरे नहीं करते, बल्कि ये होता है कि हर शख्स की जो है वो ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपनी बहन को वरासत का हिस्सा ना दूँ, बल्कि मैं ख़ुद अपने पास रख लूँ। कोई इल्ज़ाम ये आयद करता है कि मैं अपनी बहन की शादी कर चुका हूँ, लिहाजा वो अब वरासत की हकदार जो है वो नहीं है। ये सूरत हाल जब चलना शुरू हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ़ सवालात ज़हन में आते हैं। बाज़ लोग जो वरासत के हवाले से जानते हैं वो तो अपनी वरासत शरई तौर पर एक तक़सीम कर लेते हैं। जिनको नहीं मालूम होता वो मुख्तलिफ़ सवालात लेकर वकला के पास भी आते हैं और आकर उनसे मुख्तलिफ़ सवालात जो है वो करते हैं। आज यहाँ सेशन कोर्ट में एक सवाल जो है वो सामने आ रहा है कि अगर एक बेवा अपने शौहर की जायदाद में से हिस्सा लेती है और वो अगर फ़ौत हो जाए तो क्या उसके फ़ौत होने के बाद जो उसने जायदाद शौहर से ली है 1/8 हिस्सा, क्या वो जो जायदाद है वो उसके वुरसा के पास जाएगी ख़ातून के, या शौहर के वुरसा के पास जाएगी? ये एक सवाल है जो यहाँ पर उठाया गया है और लोग कुछ आ भी रहे हैं जो इस सवाल को पूछना जो है वो चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे इस सवाल के हवाले से जवाब जो है वो हासिल करते हैं। वसीम साहब, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं विरासत के हवाले से, लोगों को इल्म भी नहीं है, मुख्तलिफ जब फ़ौत हो जाए तो कब्ज़े करने के चक्कर में होते हैं। आज एक सवाल जो यहाँ पर आया है बेवा के हवाले से, क्या कहेंगे कि जब बेवा की जो जायदाद है वो उसका वारिस कौन होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीन भाई, माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। और ये हमारे माशरे में सबसे बड़ा एक अलमिया है कि जब बंदा वारिस की डेथ हो जाती है, सपोज़ कि शौहर की डेथ होगी, उसकी औलाद नहीं, उसके बाकी सारे बहन भाई अपनी जो बेवा होगी उसकी बेवा को प्रॉपर्टी से फ़ारिग कर देते हैं। और वो कहते हैं इसके मालिक तो हम हैं, तुम्हारी तो औलाद ही नहीं है। अब टॉपिक जो विरासत है, विरासत कब होती है? जब बंदे की डेथ होती है, ऑनर प्रॉपर्टी जो होगा उसकी डेथ होगी तो विरासत होगी ना। अदरवाइज़ ये जो विरासत है, और जब शौहर की डेथ हुई, इसकी 3 चीज़ें हैं। अगर उसकी औलाद है तो वो जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों को जाएगी और बेवा को जाएगी। बेवा उस सूरत में अगर बेटे हैं तो 1/8 की मालिक, अगर बेटियां हैं तो वो 1/4 की मालिक हो जाएगी। अगर बेटियां ना बेटा है ना बेटी है, ओनली बेवा है, तो वो उसकी सारी जो उसकी प्रॉपर्टी का 1/2 का हिस्सा बनेगी और अपने शौहर की बेवा, और बाकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके शौहर के वारसान को चली जाएगी। अब जो क्वेश्चन जो आपने किया ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब बेवा के नाम जो प्रॉपर्टी लग गई, अब कल को अल्लाह ना करे वो बेवा की डेथ हो जाती है। अब बेवा की डेथ के बाद जो बेवा की प्रॉपर्टी होगी वो शौहर के वारसान को नहीं मिलेगी। वो बीवी के जो बेवा है, बेवा के वारसान उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, उसके भाई वसीम प्रॉपर्टी। साहब, बात ये है कि बेवा तो शौहर से जायदाद ले रही है और वो जायदाद भी शौहर की है उसकी, तो क्या उसके जो वुरसा है उसका हकदार नहीं होंगे? नहीं जी, देखें आप, इसमें विरासत का एक छोटी नहीं बहुत बड़ी बुक है, एक टॉपिक नहीं है, लाखों टॉपिक हैं विरासत पे। विरासत को अगर डीपली पढ़ा जाए, या हमारे आम लोग क्या बस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, फ़र्क कर दिया, क्योंकि डीपली कोई जाता ही नहीं। मोस्टली पार्टियों के आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन ये आपने इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बेवा जब एक चीज़ की प्रॉपर्टी की मालिक बन गई, जब शौहर फौत हो गया और उस वक़्त उसका निकाह दुनिया में ख़त्म हो गया, जब वो फौत हो गई, अब वो बेवा उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम लग गई। अब उसका उसके बहन भाइयों के साथ देवर जेठ वो लिंक ख़त्म हो गया सारा। ख़त्म हो गया, राब्ता ख़त्म हो गया, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। अब उस प्रॉपर्टी की मालिक ओनली बेवा रह जाती है। अब वो बेवा अपनी बेवा के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी को उस बेवा के जो बहन भाई होंगे वो उसके वारिस होंगे। उसके माँ बाप अगर ज़िंदा है तो वो उसके वारिस होंगे, और अगर उसके शौहर के माँ बाप ज़िंदा हों, चाहे बहनें ज़िंदा हों, चाहे भाई ज़िंदा हों, उस बेवा की प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा नहीं ले सकते। वसीम राजपूत एडवोकेट्स का आपने मौक़िफ़ ना वरासत के हवाले से उनका कहना यह है कि अगर बेवा जो उसको शौहर की तरफ से जो जायदाद मिलती है, अगर उसके बच्चे हैं तो वो बच्चों के पास जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर उसके जो भाई हैं उनकी तरफ जो है वो जाएंगे, क्योंकि वरासत शौहर की तरफ से मुंतकिल हो चुकी है, वो फौत हो चुका है, लिहाजा अब वो सही वारिस जो है वो बेवा थी।